होली के त्योहार में जब तक गुजिया नहीं बनती है ना, होली का त्योहार कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो आज यहाँ पे मैं भी बनाने जा रही हूँ होली के त्योहार के लिए गुजिया। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 कप मैदा और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें 1/3 कप जितना देसी घी। और देसी घी का ही मोयन करेंगे इस मैदे में हम। वैसे तो आप ऑयल से भी मोयन कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का मोयन करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी मोयन करें तो देसी घी से ही करें और इस तरह से हथेलियों पे रब कर करके अच्छे से मोयन कर लें। इससे गुजिया काफ़ी अच्छी और खस्ता बनती है। और मोयन आपका परफेक्ट हुआ है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से लड्डू जैसा बनाएंगे। अगर ये इस तरह से बन रहा है लड्डू जैसा, तो इसका मतलब है मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे पानी डाल के एक सख्त डो लगा लेना है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, नरम डो यानी कि गीला डो नहीं लगाना है, अच्छा सख्त डो लगाना है हमें। तो यहाँ पे अच्छा सख्त डो मैंने लगा लिया है। अब डो को हम कवर करेंगे एक गीले कपड़े से। तो यहाँ पे गीले कपड़े या टॉवल से कवर कर लेना है इसे और रेस्ट करने देना है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है करीब 500 ग्राम जितना मावा। बिल्कुल फ्रेश मावा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो ये मार्केट का, लेकिन बिल्कुल फ्रेश है। और मावा मार्केट का है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा भून लूंगी। मावा भून लेने से गुजिया जल्दी खराब नहीं होती है, इसलिए मार्केट का मावा हो तो उसे थोड़ा सा ज़रूर भून लें। तो ये मावा थोड़ा सा क्रम्बल लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे भूनेंगे थोड़ा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। और अब ये अच्छे से भुन चुका है तो गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक पतीले में निकाल लेंगे। यहाँ पे मावे को हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। और अब पैन में डाल देंगे करीब 1 चम्मच जितना देसी घी और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पैन में डाल देंगे बारीक कटा हुआ बादाम, बारीक कटी हुई काजू, बारीक कटा हुआ पिस्ता और चिरौंजी। तो यहाँ पे 2-2 टेबल स्पून मैंने सारी चीज़ें ली हुई हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पे हमें 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। और जैसे ही ये रोस्ट हो जाए इन्हें ऐड कर देंगे मावे में। और अब बिल्कुल सूखे पैन में यहाँ पे मैं डालूंगी करीब 3 टेबल स्पून जितना पोस्ता दाना। एकदम सूखा पैन होना चाहिए, उसमें कोई भी घी वगैरह नहीं ऐड करना है। और 2 टेबल स्पून जितना मगज यानी कि खरबूजे के बीज। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है करीब 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जैसे इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे और ये थोड़े से फूल जाएं, इन्हें हमें ऐड कर देना है मावे में ही। तो ये सारी चीज़ें हमें मावे में ऐड कर देनी है। और अब पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी और आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। तो यहाँ पे नारियल को करीब 1 मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इसे भी मावे में ऐड कर देना है। और अब पैन में डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच जितना देसी घी और आधा कप जितनी सूजी। सूजी को हमें कलर चेंज होने तक और अच्छी खुशबू आने तक भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए सूजी का कलर चेंज होने लगा है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे करीब 2 से 3 टेबलस्पून जितना किशमिश और इसे भी हमें सूजी के साथ रोस्ट कर लेना है। तो किशमिश को आप चाहें तो काजू, बादाम और पिस्ते के साथ भी रोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गई थी इसे रोस्ट करना, तो मैंने यहाँ पे सूजी के साथ इसे रोस्ट कर लिया है। तो 1 मिनट तक सूजी के साथ रोस्ट करने के बाद अब इन सारी चीज़ों को भी मावे में ही ऐड कर देना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। मावा भी बहुत अच्छे से थोड़े ही टाइम में ठंडा हो जाता है और थोड़ा सा क्रम्बल हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। जैसे हमने जब उसे भुना था तो वो थोड़ा सा ढीला ढीला सा था। और ये सारी चीज़ें जब ठंडी हो जाए तो इसमें डाल देंगे करीब 1.5 कप जितनी पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पे आप चीनी का बूरा यानी शक्कर का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी यूज़ की है। और 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है इलायची पाउडर और थोड़े से केसर। तो इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर और केसर से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इस स्टफिंग में। जो हम गुजिया की स्टफिंग बना रहे हैं इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा और बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पे स्टफिंग रेडी है और आटे ने भी रेस्ट कर लिया है। तो बस इसकी लोइयाँ हमें बना लेनी है। तो आटे की यहाँ पे बना लेंगे लोइयाँ और यहाँ पे आप चाहे तो एक साथ लोइयाँ सारी तैयार कर लें। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने लोइयाँ इसकी निकाल ली हैं। और सारी लोइयाँ निकालने के बाद उसे गीले कपड़े से कवर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे सारी लोइयाँ बना लेनी है आपको और उसके बाद उसे गीले कपड़े से कवर कर लेना है। इससे इसे बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर आप अकेले भी गुजिया बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से गुजिया बन जाएगी। तो यहाँ पे लोइयाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं और गीले कपड़े से इस तरह से कवर कर दिया है।
और मैंने यहाँ पे बना लिया है मैदे का घोल। और जो गुजिया बनानी है यानी गुजिया का शेप बनना है उसके लिए मेरे पास ये मोल्ड भी है। तो मैं यहाँ पे मोल्ड वाली और बिना मोल्ड वाली दोनों तरह की गुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एक लोई लेके थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेना है हमें चकले के ऊपर और उसे बेल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। तो अब मैं सबसे पहले ये सांचे वाला यानी मोल्ड वाली गुजिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मोल्ड वाली गुजिया कैसे बनानी है। तो बेलने के बाद इसे इस तरह से मोल्ड पे रखेंगे और बीच में थोड़ा सा जो है हम स्टफिंग डाल देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से स्पेस होती है थोड़ी सी, उसमें स्टफिंग डाल देंगे। तो मैंने अच्छा 1 बड़े चम्मच स्टफिंग इसमें ऐड की है क्योंकि स्टफिंग से ही तो गुजिया में टेस्ट आता है, तो स्टफिंग तो बढ़िया होनी चाहिए। और मैदे वाले घोल को इस तरह से साइड में लगाएंगे और इसे यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और बस इस तरह से कर लेना है अच्छे से मोल्ड को प्रेस। और जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसे निकाल देना है। तो यहाँ पे जो भी मोल्ड के बाहर एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे और बाद में गुजिया बनाने में उसे यूज़ भी कर लेंगे। तो ये देखिए मोल्ड से बहुत ही आसानी से गुजिया बन जाती है बिना किसी परेशानी के और बिना किसी झंझट के। अब यहाँ पे बिना मोल्ड की गुजिया कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लोई को गोल बेल लिया है। अगर गोल शेप नहीं आता है तो आप किसी टिफिन के डब्बे या किसी बोल से इसे कट करके गोल बना सकते हैं। बीच में मैंने 1 बड़े चम्मच स्टफिंग डाल के मैदे के घोल को साइड में लगा दिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करके हम कर लेंगे सील। तो यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से सील कर लें ताकि ये बिल्कुल खुले नहीं। अगर ये खुल जाएंगे तो जो ऑयल होता है जिसमें हम फ्राई करेंगे वो ऑयल गंदा हो जाता है। तो गुजिया फटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कोशिश करें कि गुजिया अच्छे से सील करें ताकि वो ऑयल में जाते फटे नहीं। तो यहाँ पे इसे अच्छे से सील करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिए किनारों से इस तरह से उठाते हुए इसे फोल्ड करते जाएंगे। और इस गुजिया में काफ़ी अच्छी स्टफिंग जो है हम डाल सकते हैं। तो ये गुजिया मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। बस बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे इसे इस तरह से दबा के उठाते जाएं और फिर आगे की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस करते जाएं। तो देखिए बिना मोल्ड के कितनी बढ़िया ये गुजिया बन के तैयार हो गई। तो बिना मोल्ड के इस तरह से हाथ से भी आप गुजिया बना सकते हैं। तो हाथ से इस तरह से फोल्ड करके गुजिया बना लें। और तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। बस सेम तरीके से लोई को बेल लेना है और यहाँ पे स्टफिंग बीच में डाल के साइड में मैदे का घोल लगा लेना है और इसे भी बस सेम तरीके से आपको फोल्ड करते हुए सील कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने सील कर लिया है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से सील करने के बाद मैं इस तरह से इसमें फोक की हेल्प से शेप बना दूंगी। तो बिल्कुल जैसे मोल्ड वाली गुजिया होती है ना, बिल्कुल वही शेप आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास गुजिया मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए गुजिया बनाने के बाद अब मैं इसे फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गुजिया को फ्राई करूँगी। ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर गुजिया डाल देते हैं तो गुजिया कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे बस हल्के हल्के से बबल्स ऑयल में आने चाहिए, बस उतना ही गर्म होना चाहिए। और फर्स्ट बैच में मैंने थोड़ी सी कम गुजिया डाली है क्योंकि गुजिया सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि वो फट तो नहीं रही है। तो यहाँ पे ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और यहाँ पे करीब 3 से 4 मिनट हमें लो फ्लेम पे अलट पलट के गुजिया को पका लेना है और उसके बाद इसे गोल्डन कलर आने के लिए फ्लेम को हाई पे कर देंगे। तो 3 से 4 मिनट तक आपको अलट पलट के अच्छे से गुजिया को लो फ्लेम पे पका लेना है और उसके बाद गोल्डन कलर आने के लिए इसे हाई फ्लेम पे पका लें। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, गुजिया को मैंने निकाल लिया है। तो फर्स्ट बैच में मैंने थोड़ी सी कम गुजिया डाली थी और गुजिया देखिए एक भी गुजिया फटी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट ये तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए गुजिया मैंने निकाल ली है और सेकंड बैच में देखिए मैंने काफ़ी सारी गुजिया एक साथ डाल दी थी और ये भी गुजिया बिल्कुल नहीं फटी है। तो इस वाली इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी गुजिया बनाएं, गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप इसके स्टफिंग भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।